about the number of major form when theta be the angle between two plane mirror। और अगर दो प्लेन मिरर के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो उस सिचुएशन में कितनी इमेजेस बनेंगी, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दो प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर ये है और एक प्लेन मिरर ये है। इनके बीच में एंगल जो है थीटा है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, आपको निकालने का नंबर इमेजेस फॉर्म निकालना है। तो आप सबसे पहले आप 360 अपॉन थीटा निकालिएगा, 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू ये फाइंड करिएगा। अब इसमें हम बता रहे हैं कि केस फर्स्ट में क्या होगा। केस फर्स्ट, अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू अगर मान लीजिए इवन आ गया तो उस सिचुएशन में देन नंबर ऑफ images formed will be 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। पहले आप क्या करेंगे, थीटा देख लीजिएगा, थीटा कितना दिया हुआ है 360 अपॉन थीटा निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद ये देखिएगा कि 360 अपॉन थीटा इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इमेज की संख्या कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, जब भी होगी तो होल नंबर में होगी। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। तो 360 अपॉन थीटा माइनस 1 होगा, कब होगा, जब 360 डिग्री अपॉन थीटा की वैल्यू इवन अगर होगी। केस सेकंड, अगर 360 डिग्री अपॉन थीटा अगर ये ऑड हो जाए देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड विल बी, इसमें देखिए दो सब केस बनेगा, पहला और ये दूसरा। विल बी 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। ये किसके लिए होगा, तो फॉर सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। इस बात को जरूर गांठ बांध लीजिएगा। अच्छा, 360 डिग्री अपॉन थीटा होगी किसके लिए, फॉर असिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पे देखिए दो बातें आ रही हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड और असिमेट्रिकली प्लेस्ड। इसका देखिए मतलब क्या है, उस बात को मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे ही मान लीजिए हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ये थीटा एंगल पे है। अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें तो उस सिचुएशन में आपको मान लीजिए कि इस एंगल का बाइसेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे, आप कंपास ले लीजिए, इस एंगल का आर्क ले लीजिए, ऐसे आर्क ले लीजिए, फिर आप यहां से काटिए, यहां से काटिए। मान लीजिए ऐसे आपने काट दिया, काटने के बाद आपने ये मिला दिया, ये मिला दिया। मैं थोड़ा बाइसेक्टर दिखा रहा हूं, वैसे कंपास से बना नहीं रहा हूं, लेकिन आपको अगर एंगल बाइसेक्टर बनाना होगा तो कंपास से बनाएंगे, तो ऐसे कहीं कटेगा ये। तो ये जो हमने लाइन खींचा है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। बात को समझिएगा। तो अगर ऑब्जेक्ट अगर इस पे होगा,
एंगल बाइसेक्टर पे हम यहाँ बता देते हैं कि सिमेट्रिकली प्लेस्ड मतलब सिमेट्रिकली प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, ये मैं आपको समझा रहा हूं। सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट से क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। सिमेट्रिकली प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, और हम ये समझाना चाह रहे हैं कि असिमेट्रिकली प्लेस्ड, या प्लेसमेंट कर लीजिए, प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, इससे क्या मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। When the object will be situated on the angle bisector, by angle bisector, it is called, it माने कौन ऑब्जेक्ट, it is called symmetrically placed object, it is called symmetrically placed, ठीक है। और असिमेट्रिकली से क्या मतलब है, when the object will be situated, object will be situated anywhere except on the angle bisector, it is called asymmetrically placed, एकदम बात को समझ लीजिएगा अच्छे से। जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ना, ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से है, ये मान लीजिए मिरर है, दो मिरर है, ये मिरर है, ये भी मिरर है मान लीजिए, और ये है आपका मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, ये मान लीजिए एंगल बाइसेक्टर है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, तो अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर को छोड़ करके, जैसे मान लीजिए थीटा एंगल है, तो एंगल बाइसेक्टर को छोड़ कहीं पर भी है, यहाँ है, कहीं पर भी ऑब्जेक्ट अगर है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट का जो प्लेसमेंट होगा और इस केस में जो प्लेसमेंट होगा, ये जो प्लेसमेंट है ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, और यहाँ पे असिमेट्रिकली प्लेस्ड है। बात को समझिए, असिमेट्रिकली प्लेस्ड, असिमेट्रिकली प्लेस्ड। तो आप चाहें तो फ्रेंड्स नोट कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारी कंसेप्ट जो कि रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट से रिलेटेड था डिस्कस किया है। हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप विजन बेस्ड अप्रोच पे नए व्यूअर्स हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर with very conceptual topic.
थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर।